नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्यम जयते में आप सबका स्वागत। दर्शकों, एपिलेप्सी की चर्चा का आखिरी वीडियो यानी पार्ट 3 लेकर मैं मीनू यादव एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके साथ। आपने बताया कि हेड इंजरी भी मिर्गी का कारण हो सकती है, तो क्या हेड इंजरी होने के कई साल बाद भी मिर्गी का दौरा आ सकता है? एग्जैक्टली हेड इंजरी यानी जब भी सिर की चोट लगती है तो दौरे इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक इमीडिएट यानी कि 7 दिन के अंदर, एक इंटरमीडिएट यानी 6 मंथ्स के अंदर, और 6 महीने के बाद कभी भी दौरा सालों के बाद भी आ सकता है। क्योंकि जब चोट लगती है तो ब्रेन के एक हिस्से में वो कोई ना कोई अपना स्कार बना देता है, उसको हम लोग ग्लाइसिस कहते हैं। चोट लगी, वहाँ खून इकट्ठा था या ब्रेन की इंजरी हुई, उसने अपना एक एरिया एक ऐसा बना दिया जिसको हम लोग एपिलेप्टोजेनिक यानी मिर्गी के दौरे का सोर्स कह सकते हैं। और बाद में ये कई 5 साल या 3 साल के बाद अब दौरा आ रहा है। क्योंकि अगर इसको ऐसे समझा जाए, एक बहुत बेसिक सी बात होती है कि हमारा ब्रेन में क्या हो रहा है, हम सारे काम क्यों कर रहे हैं। हमारी मेमोरी, लैंग्वेज फंक्शंस, हमारा चलना, प्लानिंग करना, हायर फंक्शन, इंटेलिजेंस फंक्शन, वो सब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है। यानी ब्रेन एक प्रकार से बिलियंस ऑफ वाइट्स हैं, वाइट्स का कनेक्शंस हैं, जिसमें हर समय बिजली दौड़ रही है। और बिजली दौड़ते क्या होता है कि लेकिन वो बैलेंस है। तो अगर वो बैलेंस, इसको हम लोग एक्साइटेशन और इमोशन कहते हैं, ब्रेन में एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्टिविटीज, और तो कुछ एक्साइटेटरी एक्टिविटीज हो रही है, कुछ इनहिबिटरी यानी कुछ ब्रेन का करना चाहिए बिजली की एक्टिविटी है, तरंगे वो ज्यादा हो रही हैं, और कुछ उसको कम कर रहा है, तो बैलेंस होके ये हम सारे फंक्शंस कर रहे हैं। बट जैसे ही अगर किसी भी वजह से कोई प्रोवोकेशन हो, चाहे वो चोट हो, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे वो आनुवंशिक कोई चेंजेस हों जीन में, तो हमारा ब्रेन का जो कहना चाहिए उत्तेजना होना वो बढ़ जाता है। और जब उत्तेजना होना बढ़ जाता है तो ऐसे लोग दौरे के लिए आने की संभावना उनको बन जाती है। अब दौरे के आने के कारण क्या, ऐसे लोगों में जिनमें बिजली की गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, जो दौरे के लिए प्रोन है, लेकिन दौरा अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि समझना चाहिए लोगों को, तो वो उनको दौरा आता है। अब जैसे कि हम रात में नहीं सोए, जिस व्यक्ति को दौरे आने की संभावना है, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती है, नींद टूटती है, शराब लेते हैं, या कुछ लोग वीडियो गेम्स में खेल रहे हैं, टीवी के बिल्कुल पास जाके टीवी देख रहे हैं, तेज बुखार है, अल्कोहल ले रहे हैं, या नशे का कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो ये या तनावग्रस्त अवस्था है, तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे ब्रेन की उत्तेजना को एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ा देते हैं। वरना वो उत्तेजना थ्रेशोल्ड के नीचे रहती दौरा नहीं आता है। और जैसे ये सब कारक जो है थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंच जाता है तो हमको दौरा आ जाता है। तो ये इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको ट्रिगर्स जो है ना वो बचाने हैं। आपको नींद पूरी रखनी है, आपको जो है आपको कोई इस तरह का बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई नशे, कोई व्यवहार, एल्कोहलिज्म, किसी भी टाइप की स्मोकिंग, टोबैको। और बुखार से आपको जैसे बुखार है बचना है, चाहे वो छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, इन्फेक्शंस हो तुरंत कंट्रोल करना है, चोट लगने से बचना है। ये जो वेव्स होती हैं जो आंखों से टकराती हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म कंप्यूटर में लोग काम करते हैं, मैंने उनको भी देखा, प्रोवोकेशंस होते हैं। तो तनावग्रस्त अवस्था, आई थिंक ये तो प्रोवोकेशन हो रहे हैं, लेकिन इसमें खतरे क्या हैं? इसमें हमेशा एक साथ में 2 लाइनें और बताते हैं, भाई आप कभी भी आंख के सामने ना बैठें, बिकॉज हमने कई महिलाओं को देखा है, ये तो दौरा आया, हमारे तो गांव की महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं, और वो दौरा आया और वो गिर पड़ी उसके ऊपर। मैंने उनको जलते हुए देखा, उनके जल के वो आई हमारे पास। या जिनको ये फिट्स की बीमारी होती है, वो स्विमिंग पूल वगैरह में गए, तो वो जब अंदर गए तो उस समय उनको फिट आ गया, और शायद वो डूब गए, किसी को मालूम पड़ा, उनकी डेथ हो गई।
एक बहुत पहले एक प्रोग्राम हुआ था स्मिथ जो वॉइस ऑफ इंडिया, उसकी डेथ स्विमिंग पूल में हुई थी, कुछ लोग ही बताते हैं। जी। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सर अगर अवेयरनेस की बात करें तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि दौरे और मिर्गी रोग में अंतर है। हर दौरा मिर्गी रोग नहीं है, नंबर 1। इसलिए चिकित्सकों को बहुत अच्छी तरह समझाने की ज़रूरत है कि उसके बहुत गहरे सामाजिक पहलू हैं। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी रोग साथ जोड़ देते हैं। दूसरा ये है कि चाहे मिर्गी रोग हो या दौरा किसी वजह से आ रहे हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। इलाज में हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास कम से कम आज 15 से 20 दवाइयाँ हैं जो 1902 से स्टार्ट होती हैं और आज हम 2022 में एक नई दवा के साथ फिर से आए हैं। और 60 से 70% मरीज जो हैं वो उन दवाइयों के खाने से ठीक हो जाते हैं, उनके दौरे नियंत्रित हो जाते हैं और कई बार उनको दौरे जिंदगी भर नहीं आता। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसा कहते हैं दवा का नागा ना करें। जैसे खाना आप खाते हैं तो ऐसी दवा का नागा एक टाइम भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, दौरा आ सकता है नेक्स्ट डे। उसके बाद 60-70% के अलावा जो 30 से 40% है जो जिनको हम दुर्भाग्यपूर्ण लोग कहते हैं मिर्गी रोग के साथ में, बिकॉज उनके दौरे 3 दवाएं कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उनके लिए बहुत सारी विधियां आ गई हैं। एपिलेप्सी सर्जरी काफ़ी प्रोमिनेंट, मतलब हम ब्रेन के अंदर उस स्पॉट को ढूंढने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, और सर्जरी उसको स्पॉट को निकाल दें तो उसका रोग ठीक हो जाता है। तो एपिलेप्सी सर्जरी का बहुत इम्पोर्टेंस है आज की डेट में। उसके बाद कई टेक्निक्स आ गई हैं, न्यूरो स्टिमुलेशन, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, उससे भी दौरे कम हो जाते हैं। वेगल नर्व स्टिमुलेशन, यहाँ पे एक पेसमेकर लीड लगाते हैं तो उससे दौरे कम होते हैं। कीटोजेनिक डाइट है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले तो जो भी इस दौरे जिसको आते हैं मिर्गी रोग है वो बिल्कुल एक समान व्यक्ति है, केवल प्लस यह है कि उसको दौरे आते हैं। दौरों को वो अपने प्रिकॉशंस लेते हुए दौरों को काफ़ी हद तक रोक सकता है। जी। अगर नहीं भी रुकता है तो भी दौरों को कंट्रोल कर सकता है और एक बिल्कुल समान जीवन व्यतीत कर सकता है जैसे कि जिसको दौरे नहीं आते हैं। असल में दौरे तो हर व्यक्ति को आने की संभावना होती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दुनिया में जिसको दौरे आने की संभावना ना हो, बिकॉज ब्रेन ही पूरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे काम कर रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दौरे से ग्रस्त है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाया। कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर था जो जॉन टी रॉटसन जो करके था, जो बहुत अच्छा फील्डर था। इवन हमारे जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, शायद ये भी इन सबको दौरे की बीमारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया। तो ऐसे ही हर इंसान दौरे की बीमारी को बिल्कुल अपशकुन ना समझे और सोशल स्टिग्मा तो बिल्कुल ही ना करे, बिकॉज जितने लोग जब लड़कियों की शादियां होती हैं कई बार वो बताते नहीं हैं या मैं हमेशा कहता हूँ कि चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए जब प्रेगनेंसी की प्लान करते हैं। हमारे पास लड़कियां आती हैं, 10 साल की लड़की आई, हम उसका इलाज कर रहे हैं, जब वो 20 साल की बजे हम उसके जरूर कहते हैं पर हमसे पूछ लीजिएगा जब शादी करें, बिकॉज हमेशा उनको समझाते हैं कि इसको छुपाएं बिल्कुल ना जी। इस रोग को जरूर बता दें कि, और ये जरूर बता दें ये रोग ना तो छूत की बीमारी है, इससे किसी और को नहीं होगा। नंबर 2, इसमें किसी और घर के मतलब बच्चों में होने की संभावनाएं ना के बराबर है। अगर किसी ऐसे कॉज से हो रहा है जो एक्वायर्ड मतलब कहना चाहिए ब्रेन की चोट है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, आनुवंशिक वाले में कुछ में हो भी सकता है, लेकिन वो भी इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम देखा गया है। तो मेरे पास तो दोनों टाइप्स के एग्जाम्पल हैं। 20-22 साल के अपने न्यूरोलॉजी के प्रोफेशन मैंने ये भी देखा कि लड़कियां जो 2002 में आई थी मेरे सामने बहुत छोटी थी और आज वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं।
उनकी फैमिली बड़ी एकोमोडेटिव है, बहुत अच्छी तरह उनको ख्याल करती है, पति उनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा भी देखा है कि जैसे ही दौरा आया, क्योंकि वो उन्होंने छुपा लिया था, पति ने या घर से बाहर निकाल दिया, वो अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं और मेरे पास आके वो रोते हैं। तो इसके दोनों पहलू हैं, इसको बहुत बैलेंस करके समझने की ज़रूरत है। सर, आपने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ थे KGMU लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश वर्मा जी। अपनी चर्चा को हम यहीं विराम में मिलेंगे स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियों के साथ।